नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। तो आज की इस आह्लाद की 12th ग्रेड की सीरीज़ में हम लोग देखने वाले हैं लास्ट चैप्टर जो है लोकरंजकम लोकनाट्यम। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकरंजकम लोकनाट्यम भूमिका देखते हैं पहले। लोकनाट्यम बहुजन प्रियम, लोकनाट्य यानी आम लोगों को पसंद आता है। तत् श्रृंगार हास्य रसयुक्तम संगीत नृत्य समन्वितम सामाजिक व्यंग्यबोधकम भवति। तो यह सौंदर्य और हास्य रस से भरपूर होता है और इसमें संगीत और नृत्य शामिल होते हैं। रोचकाः संवादाः तस्य विशेषः, इसकी विशेषता है इसके रोचक संवाद। गणेश वंदनया लोकनाट्यस्य प्रारंभः तथा भरतवाक्य प्रार्थनया समाप्तिः भवति। यानी गणेश वंदना से इस लोक नाटक की शुरुआत होती है और भरतवाक्य प्रार्थना से इसकी समाप्ति होती है। गोपिकाः तथा कृष्ण सख्या पेन्द्या इति एतेषां प्रवेशकः नाम गणगौवर्ण इति लोकनाट्यस्य प्रास्ताविकम अंगम। लोकनाटक इसका समापन भरतवाक्य से होता है। गोपिका और कृष्ण का मित्र पेन्द्या इनका प्रवेशक यानी गणगौवर्ण यह लोकनाटक का आरंभिक भाग है। प्रभाकर महादेव भातखंडे महोदय जिनका जन्म हुआ है 1940 में, आधुनिक संस्कृत कविषु अग्रगण्य। तो आधुनिक संस्कृत कवियों में प्रभाकर महादेव भातखंडे ये अग्रगण्य है। तेन 20 संस्कृतनाटकानि लिखितानि दिग्दर्शितानि प्रस्तुतानि अभिनीतानि च। उन्होंने 20 से अधिक संस्कृत नाटकों का लेखन किया है, निर्देशन किया है, प्रस्तुत किया है और उसमें अभिनय भी किया है। संस्कृत नाटकेषु विशिष्ट वैविध्यम तथा स्वरूप वैविध्यम साधयितुम सह नित्य प्रयत्नशीलः। उन्होंने संस्कृत नाटक के विषय वस्तु और शैली दोनों की विशेषता दोनों में ही विशेषता लाने का निरंतर प्रयास किया है। तेन लिखितं मुक्ता नामक संस्कृत लोकनाट्यम रसिकैः प्रभुतम गौरवितम। उनके द्वारा लिखा गया मुक्ता नाम का संस्कृत लोकनाट्य रसिकों के द्वारा बहुत सराहा गया। तस्मात् स्वीकृतः अयं नाट्यांशः लोकनाट्यस्य बहुन विशेषान् दर्शयति। तो उसी पर आधारित उनके द्वारा लिखित संस्कृत लोकनाटक मुक्ता को दर्शकों ने बहुत सराहा और इसी में से यह नाट्यांश लोकनाटक की अनेक विशेषताएं दिखाता है। अभी सूत्रधार यानी जिसको हम लोग बोलते हैं नरेटर। तो पटाभिमुखम अवलोक्यम यानी पर्दे की ओर देखकर, आर्ये इतस्तावत यानी आर्ये इधर आओ, सुवितानि रंगमंगलानि तत्कथय कम विषयम अधिकृत्य अद्य नाटकम प्रयोक्तम इति। यानी नांदी ये शुभ काम सारे विधिवत संपन्न हो गए हैं, तो बताइए हम किस विषय पर नाटक करें। तो सखी कहती है प्रविश्य यानी प्रवेश करके, तत्र भवती भट्टिनी भवत्सार्धम अत्त नाटक अद्य नाटकम न नाटयिष्यति। तो सखी प्रवेश करके कहती है कि आदरणीय बाई साहब जो है वो आज अभिनय नहीं करेंगी। सा भणति वो कहती है भवतः नाटकेषु न नावीन्यम न वा वैविध्यम, यानी हमारे नाटक में कुछ भी नया या अलग नहीं है। ताहा एव पर्युषिताः पुराण कथाः, वही पुरानी बासी कहानियाँ। ते एव राजानः, वही राजाए। एते विद्वांसः अपि वारं वारं तादृशम एव नाटकम द्रष्टुम न इच्छन्ति। यानी ये विद्वान लोगों भी ये नाटक जो है ऐसे बार बार वारंवार मतलब क्या बार बार तादृशम एवं यानी उस तरीके से नाटक नहीं देख सकते हैं। तत्कथय तत्र भवती भूमिका नाटय, तो आदरणीय बाई साहेब वह भूमिका कैसे निभाएंगी। तो नटः यानी जो एक्टर है वो प्रवेश करता है अचानक, सहसा प्रविश्य स्वामीन यानी स्वामी। तो सूत्रधार यानी जो नरेटर है उसको बोलता है किम रे शैलुष, शैलुष मतलब नट नायक। तो सूत्रधार उसको पूछता है कि क्या हालचाल है। तो नट यानी जो नायक है बोलता है दुष्पचैहि विद्वज्जडैहि च नाटकैहि अग्निमान्द्य पीड़ा संतप्तानां रसिकवराणां स्वास्थ्यार्थं परितोषार्थं भट्टिन्याश्च प्रकोपशमनार्थम प्रयोक्तव्यम अस्माभिः। कठिन या हार्ड टू डाइजेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं दुष्पचयी और विद्वत्तापूर्ण नाटकों के कारण जिनकी पाचन शक्ति धीमी हो गई है, ऐसे परेशान प्रशंसकों के स्वास्थ्य और प्रसन्नता के लिए और बाई साहेब का क्रोध या गुस्सा शांत करने के लिए हमें प्रस्तुत करना चाहिए। तो सूत्रधार कहता है किम क्या प्रस्तुत करना चाहिए। तो नटपत कहता है फिर लोकनाट्यम यानी लोकनाट्य।
तो जैसे ही लोकनाट्य सुनता है तो सूत्रधार कहता है, सूत्रधार नरेटर कहता है, अब्रह्मण्यम अब्रह्मण्यम लोकनाट्यम नाम तमाशा शिव शिव। लोकनाट्य मतलब तमाशा। किम गिर्वाण भाषायाम लोकनाट्यम प्रयोक्तव्यम, क्या संस्कृत भाषा में तमाशा दिखाएंगे? तो नट कहता है, कह तत्र दोषः, इसमें क्या हुआ? सुरवाणी न केवलम विद्वद्धनम, यह दिव्य भाषा केवल विद्वानों का एकाधिकार नहीं है, सा अपि लोक भाषा एव, यह लोक भाषा भी है। अतः लोकानाम साहित्य नाटक काव्यादीनाम संस्कृते लेखनम आवश्यकम एव, इसलिए लोक साहित्य काव्य इनका लेखन संस्कृत में महत्वपूर्ण है। तो सखी कहती है फिर आम यानी यस सत्यम वदति एष नटः, ये सच कह रहा है। प्रेक्षकाः उच्चैः, तो जोर जोर से प्रेक्षक भी बोलने लगते हैं, लोकनाट्यम लोकनाट्यम एवं प्रयुक्तव्यम, तो लोकनाटक ही करो। तो सूत्रधार कहता है फिर भवतु यानी ठीक है, त्वम एव सूत्रधारो भूत्वा लोकनाट्यम प्रदर्शय, यानी तुम ही सूत्रधार बनकर लोकनाट्य प्रस्तुत करो। सूत्रधार यानी नरेटर बनकर प्रस्तुत करो। तो नट कहता है स्वागतम यानी स्वागत है आप सबका, स्वागतम सुहृदेभ्यः रसिकवरेभ्यः यथा आदिष्टम भवद्भिः लोकनाट्यम एव प्रयुज्यते, यानी प्रिय मित्रों आपका स्वागत है और आपके सुझाव के अनुसार ही लोकनाटक ही प्रस्तुत होगा। पटाभिमुखम वीक्ष्य यानी पर्दे की ओर देखकर, अयि भट्टिनी नटाः चेटाः गायकाः वादकाः नर्तकाः आगच्छत, यानी बाई साहेब नायक नायिकाएं संगीतकार नर्तकी सब आओ, सर्वे प्रविशन्ति, तो सारे प्रवेश करते हैं। गणराज सकल नंदन गणराज सकल नंदन, हे देव सुरवर सिद्धि बुद्धि रमण गणराज सकल नंदन, यानी मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान गणेश जो सभी को सुख प्रदान करते हैं, सिद्धि बुद्धि के प्रियकर लोगों के मनोरंजन के लिए संस्कृत कथा बताने वाले नायकों को कला का ज्ञान प्रदान करें। प्रार्थये नाट्य प्रयोगार्थम जनानां मनोरंजनार्थम वद्वद्भ्यः संस्कृतम आख्यानम नटेभ्यो देहि कला ज्ञानम, यानी लोगों के मनोरंजन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि लोगों के मनोरंजन के लिए संस्कृत कथा बताने वाले नायकों के लिए कला का ज्ञान प्रदान करे। नटेभ्यो देहि कला ज्ञानम, तो नटा कहता फिर अये कथम पेंद्या आगतः, अरे यह क्या पेंद्या आ गया, अरे पेंद्या कथम त्वम विमनस्कः दृश्यसे, यानी क्यों तुम दुखी लग रहे हो? तो पेंद्या कहता है फिर अरे मुक्ता यानी मुक्ता, हे बंधो वंचितः अस्मि मुक्तया, यानी मुक्ता ने मुझे फंसाया, कथम ऐशा प्राप्तव्या, अभी इसको मैं कैसे हासिल करूँ, वशी कर्तव्या यानी कैसे मैं इसको अपने वश में करूँ? तो नट कहता है फिर पेंद्या न अहम समर्थः, न अहम अत्र समर्थः, यानी मैं ये करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, परम एकम मार्गम प्रदर्शयामि, लेकिन मैं एक मार्ग बताता हूँ, सह मुक्ता प्राप्ताय भविष्यति, वो मुक्ता की प्राप्ति के लिए होगा। कथय कथय किमर्थम विलंब से, यानी जल्दी बताओ क्यों देर कर रहे हो, विलंब से यानी देर कर रहे हो। अस्ति हट्ट विभागे एकः वशीकरणाचार्यः, यानी बाजार में एक वशीकरणाचार्य है, तम एव पृच्छावह, उसी को ही पूछते हैं, चलो एहि और निर्गतो यानी दोनों निकल जाते हैं। पुनः प्रविशतः पेंद्या नटश्च, फिर से प्रवेश करते हैं पेंद्या और नट। भृंगाचार्य प्रविशति, तो जो वशीकरणाचार्य है वो भी प्रवेश करते हैं, भृंगाचार्य प्रविशति। भृंगाचार्य ओम भ्रूम 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 ऐसे कहते हैं। तो नट कहता है पेंद्या एष भृंगाचार्य, यानी पेंद्या ये भृंगाचार्य है। पादवंदनम क्रियताम, यानी इनके पैर छुओ। महाराज एका सुंदरी वशी कर्तव्या, यानी एक सुंदर लड़की को वश में करना है। तो भृंगाचार्य कहते हैं कृता यानी कर लिया। तो पेंद्या कहता है किं कृता, क्या कर लिया, वशीकृता वश में कर लिया। अतीव सुकरम एतत्, ये बहुत ही आसान है। परम तदर्थम 5 स्वर्ण मुद्राः दातव्याः, लेकिन इसके लिए आपको 5 सोने के मुद्राएं देनी होंगी। तो पेंद्या कहता है युज्यते यानी ठीक है गृह्णातु भवान, यानी आप ले लीजिए। 5 स्वर्ण मुद्राः ददाति, तो 5 स्वर्ण मुद्राएं देता है। अधुना कथय कदा सा वशमिष्यति, यानी अभी कभी वो वश में होगी ये आप मुझे बताओ। तो भृंगाचार्य उसको उपाय बताते हैं। एतत् मलिनम वस्त्रम परित्यज्य आकर्षकाणी वस्त्राणी परिधेयानि, यानी ये मैले वस्त्र त्याग कर, इसको छोड़कर आकर्षक वस्त्र को परिधान करो। आकर्षक यानी अट्रैक्टिव, तुम्हारा अटायर होना चाहिए उसके लिए। ततश्च सौंदर्य प्रसाधने ही मुखमंडनम कार्यम, सौंदर्य प्रसाधनों से अपना मेकअप करो। सदैव ताम परितः भृंगेण इव कृंजनम कार्यम,
उसके आजू बाजू में घूम कर, यानी उसके चारों ओर भौरे की तरह घूमकर गुंजन करो। मुक्ता एव त्वया धातव्या, मुक्ता का ही सिर्फ ध्यान करो, मुक्ता 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 मुक्ता, ऐसे वो उसको उपाय कहता है कि इस तरीके से उसको वश में किया जा सकता है। तो नट कहता है फिर आचार्य मुक्तिम इच्छामि, तो जो एक्टर रहता है नट नायक, तो कहता है कि मुझे मुक्ति चाहिए। तो भृंगाचार्य कहते हैं प्रथमम तावत आचारः, तो अपने इसके लिए उचित आचरण अपना आचरण देखो। त्वया काषाय वस्त्रं स्वीकरणीयम, भगवे वस्त्र धारण करो। अन्यच्च सततम भगवतः नाम जपः उच्चैः कार्यः, उसके बाद ईश्वर का नाम जोर जोर से और निरंतर जपना होगा। ये न परमेश्वरः ते मुक्तिं प्रदास्यति, तो इससे क्या होगा, परमेश्वर तुमको मुक्ति प्रदान करेंगे। तो नट कहता है फिर अनुगृहीतो अस्मि, यानी मैं अनुगृहित हो गया हूँ, ऑब्लाइज्ड। अनेन एवं मार्गेण मुक्तिं गमिष्यामि, तो इसी मार्ग से मैं मुक्ति की ओर जाऊंगा। अरे पेन्द्या एहि गच्छावः, तो कहता है कि अरे पेन्द्या चलो, और नटः पेन्द्याः च गन्तुम् आरभते, और वो जाने लगते हैं दोनों के दोनों। तो भृंगाचार्य कहता है फिर अरे अरे न त्वया मह्यम दक्षिणा प्रदत्या, अरे अरे तुमने मुझे दक्षिणा नहीं दी। तो नट कहता है फिर आचार्य मुक्तः अहम, अभी मैं मुक्त हो गया हूँ। अधुना कथम मया क्षुद्रः अर्थव्यवहार कार्यः, तो मुझे अभी इस पैसे की लेन देन से क्या क्या फायदा है। एषा गच्छामि, यानी मैं जाता हूँ। पेन्द्या एहि, और पेन्द्या चलो, और निर्गतो यानी दोनों निकल जाते हैं। तो भृंगाचार्य फिर बोलते हैं अरे मम दक्षिणा, यानी मेरी दक्षिणा, मम दक्षिणा मेरी दक्षिणा, तावत अनुधावती, और उनके पीछे जाते हैं। प्रविशन्ति पेन्द्या नटः तथा वृद्ध गोपः विरागः, तभी प्रवेश करते हैं पेन्द्या नायक और वृद्ध गोपः विरागः, जिसका नाम है वृद्ध गोप विराग। विराग कहते हैं फिर श्रुतम मया सर्वम, यानी मैंने सब सुना। अनेन मार्गेण न मुक्ते है न वा मुक्तायाः प्राप्तिर्भविष्यति, यानी इस मार्ग से न मुक्ति मिलेगी न मुक्ता मिलेगी। तो शृणु यानी सुनो, अरे प्रीति विषये तथा मोक्ष विषये बाह्योपचाराः न गण्यन्ते, यानी अगर प्यार के मामले में या मोक्ष के मामले में बाहरी उपाय जो है वो सारे व्यर्थ है। प्रीति विषये मनोमेलनम हृदय समर्पणम च आवश्यकम, यानी प्यार में मन का मिलना जरूरी है, हृदय समर्पण जरूरी है। यदि युवाम परस्परम अनुरक्तौ तर्हि एव मनोमेलनम भवति, अगर दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उनके मन मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। तो नट कहता है फिर कथम मुक्तिम लप्से मार्गदर्शनम प्रार्थये, तो मुक्ति या मोक्ष कैसे मिलेगा इसके लिए भी आप गाइडेंस कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए। तो नट विराग कहता है फिर अरे अस्मादृशैः सामान्यैः जनैः फलेच्छां परित्यज्य नियतानि कर्माणि कर्तव्यानि, यानी हम जैसे साधारण लोगों को कर्मों की फल की लालसा त्याग कर कर्म करने चाहिए। कर्मणा पूजितः ईश्वरः अस्मभ्यं मुक्तिं दास्यति इति मे विश्वासः, यानी प्रार्थना किए जाने पर और ऐसे ही मतलब कर्मों के द्वारा उपासना करके और प्रार्थना किए जाने पर ईश्वर हमें मुक्ति प्रदान करेंगे, ये मेरा विश्वास है। तो पेन्द्या और नट बोलते हैं फिर भोः आवाम अपि एवं श्रद्धे, यानी हम भी ऐसे ही श्रद्धा रखेंगे। तो भोः पेन्द्या नटाः चेटाः गायकाः वादकाः नर्तकाः आगच्छत, तो पेन्द्या नायक वादक संगीतकार सभी आए। आगच्छत श्री कृष्णं प्रार्थयामहे, हम श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। सूत्रधार सहिताः सर्वे प्रविशन्ति गायन्ति च, तो सूत्रधार के साथ सारे ही प्रवेश करते हैं और गाते हैं। सर्वान् गोपान् नवतु भगवान सौख्यदाता भवेन्नः, प्रीत्या बद्धो हृदय कमले मित्र कृष्णः सदास्तु, यानी श्री कृष्ण की प्रार्थना करते हैं कि श्री कृष्ण सभी गोपों की रक्षा करे, हमें सुख प्रदान करे, हमारा मित्र कृष्ण हृदय कमल में प्रेम से सदा बंधा रहे। तो सूत्रधार कहता है फिर तथास्तु 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 तथास्तु, यानी ऐसा ही होने दो, ऐसा ही होने दो। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे पाठ का एक्सप्लेनेशन जो है वो पूरा कंप्लीट किया है इस पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में हम लोग देखने वाले हैं इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स।